जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हों जहाँ पर कोई नदी हो और वहाँ पर हम स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, पुष्कर जी, राधा कुंड, मथुरा में हम कहीं भी जाएं, कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाएं, कहीं भी कुंड पर जाएं, तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप अपनी श्रद्धा को बनाए रखें और सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं जाएं कि हम सिर्फ नहाने जा रहे हैं, यहाँ हम मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। एक धार्मिक भाव लेकर जाएं। सबसे पहले नदी या पानी के अंदर आप जाएं तो अपने हाथों से पहले अपने शरीर को आचमन करके पवित्र करें। थोड़ा सा जल अपने ऊपर डालें ताकि आप कहीं भी छुआछूत में या कहीं भी गंदगी करके आए हों तो उससे आप पवित्र हो जाएं। और फिर आप नदी में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो नदी को प्रणाम करके उसके अंदर प्रवेश करें और उसमें कभी भी निर्वस्त्र होकर, पूरे कपड़े उतार कर कभी नहीं नहाना चाहिए। ऊपर भी कपड़े पहने और नीचे के स्थान पर भी कपड़े पहनकर ही स्नान करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि आप कभी भी नदी के अंदर कोई सी भी शौच क्रिया नहीं करें। कई लोग कुल्ला करते हैं, कई लोग नदी के अंदर ही शौच क्रिया कर लेते हैं। वो बहुत नुकसानदेह आपके लिए साबित होगा। दूसरा, आप कभी भी नदी पर नहाएं तो अपनी निगाहों पर संयम रखें। आप पुण्य कमाने गए हैं, वहां पर पाप कमाने नहीं गए हैं। कभी भी इधर उधर देखकर या अपने मन को बहलाएं नहीं। आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम लें, भगवान की कोई स्तुति आ रही हो तो वो करें। और तीसरा यह है कि आप कभी भी नदी पर जाएं तो कपड़े धोने नहीं बैठ जाएं, न ही नदी पर साबुन का इस्तेमाल करें। कई लोग शैम्पू ले जाते हैं, नहाने का साबुन ले जाते हैं, कपड़े धोने का साबुन ले जाते हैं। आप नदी में पवित्र जगह पर स्नान करने जा रहे हैं, वहां गंदगी फैलाने नहीं जा रहे हैं। और स्नान करने के बाद अगर वहां कोई ब्राह्मण हो तो उससे आप पितरों के निमित्त एक तर्पण अवश्य कराएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप उनसे दक्षिणा पहले ही ठहरा लें ताकि बाद में वाद विवाद की स्थिति न हो, आपका ही मन खट्टा न हो और ब्राह्मण देवता का भी मन खट्टा नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और है, नदी को अपनी माँ के समान ही सम्मान दें और वैसे ही उन्हें पूजें। एक बात और है कि नदी पर नहाने के बाद कभी बदन नहीं पोंछना चाहिए। और नदी में आप पूजा पाठ करने के पश्चात जो सामान हो, फूल पत्ती थोड़ी सी डाल दें। बाकी जो भी आप महत्वपूर्ण सामान है वो नदी में विसर्जित ना करें। कई लोग घर का पुराना जो सामान रहता है, फूल पत्ती, नारियल, गंडे, ताबीज, ये वो सब नदी में बहा देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। नदी को प्रदूषित कर रहे हैं आप अपनी माँ को प्रदूषित कर रहे हैं। इसका फल हमें आगे नहीं तो पीछे भोगना ही पड़ेगा। आप अपने घर का जो पूजा पाठ का सामान है उसे कहीं भी एक गड्ढा करके उसे उसके अंदर दबा दें ताकि वह उसके अंदर अपने आप उसकी खाद बन जाए और वो मिट्टी में मिल जाए। दोस्तों, नदी को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं और नदी के शुभ परिणाम को हम समझ नहीं पाते हैं। नदी, बहता जल हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करती है। कहीं भी हमारा अगर
भूल चूक से कोई पाप हो गया हो तो उसे भी दूर करती है। नदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप कभी भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और अपने पुण्य का जो संचय है उसे बढ़ाएं और माँ का आशीर्वाद आप घर लेकर आएं। आपके घर में सुख संपन्नता हमेशा बनी रहेगी। ऐसी में आप लोगों से विनती करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।